पहला वर्टिकल सी ब्रिज, पीएम मोदी ने रामनवमी पर दिया पम्बन का तोहफा। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा का बयान, कहा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचकुला में भाजपा प्रदेश कार्यालय शिफ्ट, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक, ललाट पर पड़ी सूर्य किरणें, 4 मिनट तक ठहरी सूर्य की किरणें। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है और रामेश्वर तांबरम नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है और पुल के संचालन को देखा। इसके बाद उन्होंने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। साथ ही तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी का आज अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में सरकार ने गांव, गरीब महिला और आदिवासी वर्ग के हित में कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना को जन कल्याणकारी बताया। साथ ही नड्डा ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ने की अपील की। पंचकुला में आज यानी कि 6 अप्रैल रविवार को करीब 35 साल बाद हरियाणा भाजपा मुख्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया है। रामनवमी के दिन सीएम सैनी और मोहनलाल बडौली ने विधि विधान से हवन पूजन करके नए भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया। बता दें कि आज हरियाणा बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस भी है। इस दौरान नए कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए भी सरकार अग्रणी है। इस सभागार का नाम भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में रखा गया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। आज पार्टी का 46वां स्थापना दिवस। मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने जो संघर्ष किया, कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की जो तपस्या थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी एक वट के वृक्ष के रूप में देश के लोगों को छांव देने का काम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री रामलला का रामनवमी पर सूर्याभिषेक हुआ। रामलला की सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी। इस दौरान रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। 6 अप्रैल को ठीक 12 बजे सूर्याभिषेक हुआ और रामलला के ललाट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ते बंदोबस्त किए गए। इस मौके पर हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने रामनवमी पर कहा कि ये नजारा बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो उसी नेता के पुत्र हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मेरी लाश पर बिहार बटेगा, लेकिन सत्ता के लालच में केंद्र के फैसले को सबसे पहले अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी की कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। इस दौरान सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव जी उसी पिता के पुत्र हैं जिसके पिता ने कहा था मेरे लाश पर बिहार बटेगा और सत्ता की लोलुपता में, तुष्टीकरण में सबसे पहले आगे बढ़ करके केंद्र सरकार श्रद्धेय अटल जी के निर्णय को स्वीकारने के लिए दौड़ कर कदम बढ़ाया था।
ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इसके कथनी करनी में कहीं समरूपता नहीं है और ऐसे मानसिकता के लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की लोलुपता में कोई भी सौदा कर सकता है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।